कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास ये हमारी संविदा विधि की क्लास है, पार्ट फर्स्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो नाबालिग है उसके संविदात्मक दायित्व, यानी कि क्या नाबालिग द्वारा की गई संविदा वैध होगी, या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि नाबालिग द्वारा की गई संविदा का प्रभाव। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि नाबालिग है कौन। तो नाबालिग के लिए क्या है? नाबालिग के लिए एक एज है। नाबालिग यानी जो अवयस्क है। तो वयस्क कितने एज पर माना जाता है? 18 ईयर्स पर। तो अवयस्क कितना हुआ? जो 18 साल से नीचे है। एक और होता है जो कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत अगर किसी व्यक्ति को की कस्टडी होती है तो वहां उसको 21 साल का माना जाता है बालिग। तो कॉमन बात यह है कि जो अवयस्क है 18 साल से कम का है और कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत है तो 21 साल से कम का है। यदि वह संविदा करता है तो वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है धारा 10 के अनुसार, धारा 11 के अनुसार। परंतु ये दोनों धाराएं ये नहीं बताती हैं कि अगर नाबालिग संविदा करेगा उसके साथ संविदा की जाएगी तो वो शून्य होगी, शून्य करनी होगी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये आंसर तो बहुत लंबा है और मेरा मोटिव इतना है कि आप लोग इसे सुनकर अपना आंसर पढ़ें और लर्न कर लें जो भी मटेरियल है आपके पास उससे, जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इस बात को हम डिसाइड करने के लिए कि नाबालिग द्वारा की गई संविदा कैसी संविदा होगी, उसके लिए हमें लेना केसेस का सहारा। तो जो पहला केस हमारा आता है वो है मोहरी धर्मोदास घोष। बहुत लीडिंग केस है प्रीवी काउंसिल का। इसमें कहा गया था कि जो नाबालिग द्वारा की गई संविदा है वो आरंभ से ही शून्य होती है। अब यहाँ पर उसका दायित्व क्या होगा, यानी अगर वो संविदा कर लेता है, संविदात्मक दायित्व का मतलब अगर नाबालिग संविदा करता है तो उस संविदा में उसका कितना दायित्व होगा, कितना पालन करेगा, कितना नहीं करेगा, या बिल्कुल पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए धारा 11 के आधार पर जो न्यायालयों ने बताया है उसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो न्यायालय ने बताया कि नाबालिग से संविदा का यथावत पालन नहीं कराया जा सकता। मोहरी बीवी धर्मोदास घोष में उन्होंने कह दिया क्योंकि नाबालिग द्वारा की गई संविदा आरंभ से ही शून्य होती है, इसलिए उससे यथावत पालन नहीं कराया जा सकता। ये आपको स्पष्ट हो गया। और उन्होंने कहा एक केस और है इसमें, सखरजान बनाम फखरुद्दीन मोहम्मद चौधरी, ये कलकत्ता का है। इसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो नाबालिग का संरक्षक है उसको भी अधिकार नहीं है कि वह अपने विपक्षी को ऐसे संविदा का पालन करने के लिए बाध्य करे, यानी जहां परिपक्वता नहीं है, बच्चे में अभाव है परिपक्वता का, वहां पर संविदा का पालन नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारा, नाबालिग की गई संविदाओं का अनुसमर्थन नहीं कराया जा सकता। अनुसमर्थन माने रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन माने आपने कोई संविदा करी, आज आप नाबालिग हैं, बाद में बड़े होकर आप उसको अनुसमर्थन कर लें, मान लें, तो उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि जो नाबालिग है, कोई भी संविदा होती है उसको अनुसमर्थन करके माना जाता है कि अगर किसी ने बाद में उस संविदा का अनुसमर्थन कर लिया तो उसको पालन करना है। परंतु यह नाबालिग द्वारा की गई संविदा को अनुसमर्थन द्वारा भी पालन नहीं कराया जा सकता। और इसमें एक केस है सूरज नारायण बनाम सुक्कू अहीर। इसमें उन्होंने कहा कि एक नाबालिग था, उसने क्या किया, एक रुक्का लिया, उस पर पैसे उधार ले लिए, यानी एक पेपर पर एक रुक्का, एक कागज होता है, उस पर उन्होंने क्या लिया, पैसे उधार ले लिए। और जब वो बालिग हुआ तो भाई क्योंकि अभी संविदा हुई थी बच्चे से, नाबालिग से तो वो शून्य थी, परंतु जब वो बालिग हुआ उसने क्या करा, शून्य संविदा का अनुसमर्थन करा। उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, जो मैंने संविदा की है मैं उसका पालन करूंगा। और उसने नवीनीकरण कर दिया, यानी एक नई संविदा कर दी उसी संविदा के लिए, यानी जो नाबालिग होने पर उसने संविदा की। देखिए बच्चों, ये वीडियो बढ़ा जाएगा क्योंकि आंसर है बड़ा, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसको ऐसा करेंगे कि फिर 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लें, या मैं कोशिश करती हूँ कि कम समय में ही आपका वीडियो कंप्लीट कर दें। तो उसने क्या किया, जो नाबालिग होने पर उसने संविदा की, बालिग होने पर उसने उसका अनुसमर्थन किया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं जब नाबालिग था, जो मैंने संविदा की है मैं उसका पालन करता हूँ। तो यहाँ पर कोर्ट ने मना कर दिया इसको पालन करने से। उन्होंने कहा शून्य संविदा का अनुसमर्थन नहीं हो सकता। वो क्या करता कि वो एक नई संविदा करता, ब्याज की रकम बढ़ा देता या धनराशि बढ़ा देता, तब संविदा करता तो उस संविदा का पालन हो सकता था, परंतु शून्य संविदा का अनुसमर्थन नहीं होगा।
अब नेक्स्ट आता है, नाबालिग के संविदा पर विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। विबंध का सिद्धांत क्या होता है? विबंध का सिद्धांत दिया है एविडेंस एक्ट की सेक्शन 115 में। उन्होंने कहा है जहां आप अपने कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि कोई बात सच है, तब आप अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। किंतु ये मान लो अगर नाबालिग ये कह के करता है संविदा कि मैं बालिग हूं, आपने मान लिया, अब वो बाद में जब आपने केस लाया, अब वो बोला मैं तो नाबालिग हूं, आप बोले आप पर विबंध का सिद्धांत अप्लाई हो गया, आप अपनी कही हुई बात से मुकरोगे नहीं। विबंध माने अपनी कही हुई बात से नहीं मुकरोगे। तो यहां पर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि नाबालिग पर विबंध का सिद्धांत भी नहीं लगता, यानी वो विबंध के सिद्धांत से बाधित नहीं है। और इसमें एक केस है प्रीवी काउंसिल का, सादिक खां वर्सेस जय किशोरी। इसमें उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि न्यायालय द्वारा किया गया संविदा पूर्णता शून्य होती है और उसको विबंध के सिद्धांत के आधार पर पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए मोहरी बीवी वाला केस लीडिंग केस है, वो कई जगह आया है। मोहरी बीवी धर्मोदास घोष, उसमें भी यही कहा कि जो 115 का सिद्धांत है ये वहां पर लागू नहीं होता है, जहां पर दोनों पक्ष सच्चाई को जानते हों वहां पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। यानी सामने वाले को पता था कि ये बच्चा है, बच्चे को पता था मैं बच्चा हूं। अब आप ये कह रहे हैं कि जब तो आपने कहा था आप बालिग हैं, अरे जब आपको पता था ये पहले से बच्चा है तो फिर ये सिद्धांत नहीं चल सकता। जहां पर दोनों पार्टीज जानती हैं सच क्या है, वहां पर विबंध का सिद्धांत अप्लाई नहीं होता। यानी आप समझ गए होंगे विबंध के सिद्धांत का मतलब है कि अपनी कही हुई बात से अब आप नहीं मुकरेंगे, तो ये सिद्धांत नाबालिग पर भी लागू नहीं होता। अगर नाबालिग ने अपने आप को बालिग बता के भी संविदा कर दी और बाद में वो कह रहा है नाबालिग हूं मैं, तो आप ये नहीं कह सकते आप पर विबंध का सिद्धांत अप्लाई हो गया, आपने अपने आप को बालिग बताया था ना। जो नाबालिग है, अवयस्क है, उस पर यह सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नाबालिग के पक्ष में हस्तांतरण मान्य होगा। अब यहां दो बातें हैं भाई। यदि नाबालिग के पक्ष में आपने कोई चीज दे दी तो वो संविदा मान्य होगी, क्योंकि पूरी संविदा अधिनियम में कहीं भी ये नहीं कहा है कि नाबालिग संविदा के अधीन कुछ चीज लेने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है नाबालिग, परंतु कोई चीज लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए वो हमेशा सक्षम है। और अगर उसने उसके पक्ष में कोई चीज हस्तांतरित हुई है तो वो उसका लाभ लेगा। जैसे एक इसमें केस है राघव बनाम राघव चरियर बनाम श्रीनिवास। इस केस में क्या हुआ, एक नाबालिग था, उसने क्या करा, उसने कोई चीज उसने गिरवी रखी और रुपया उधार ले लिया। बाद में उसने बालिग होने पर गिरवीकर्ता के विरुद्ध केस किया। गिरवीकर्ता बोला कि भाई मैं नहीं दूंगा वापस। क्यों नहीं दोगे वापस? क्योंकि तुम नाबालिग थे उस समय और नाबालिग के द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने निर्णय दिया कि नाबालिग अपने रुपए को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि अगर नाबालिग को कोई चीज मिली है तो वो उसे ले सकता है। यहां पर आप उसकी संविदा को शून्य मानकर उसके पैसे को जब्त नहीं कर सकते, उसको आपको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस आता है ठाकुरदास बनाम पुतली। इसमें क्या था, नाबालिग ने ना क्या करा, एक अचल संपत्ति खरीदने का समझौता किया कि मैं एक अचल संपत्ति को खरीदूंगा आपसे। उसने न्यायालय में पैसा भी जमा कर दिया और अपनी प्रॉपर्टी के लिए उसने केस दायर किया। उसने कहा कि भाई ये नाबालिग है, नाबालिग की संविदा शून्य होती है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अपनी संविदा को पालन कराने के लिए सक्षम है और क्योंकि इसने पैसे दे दिए इसलिए अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। नेक्स्ट आता है, नाबालिग कपटपूर्ण निरूपण द्वारा धन लौटाने के लिए क्या है, उत्तरदायी नहीं है। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें मोहरी बीवी धर्मोदास का घोष का केस आया। उन्होंने कहा कि जो नाबालिग की संविदा है वो पूर्णतः शून्य है, अतः नाबालिग किसी संविदा के अंतर्गत यदि उधार लिया गया धन है तो उसे लौटाने के लिए वो बाध्य नहीं होगा, क्योंकि वो संविदा आरंभ से ही शून्य है। हाँ, एक चीज आती है इसमें, सेक्शन 68, यदि आपने किसी व्यक्ति को सुविधाएं दी, कैसी, जो उनके जीवन के लिए आवश्यक थीं और उस व्यक्ति का पालन करने के लिए नाबालिग बाध्य था,
तो जो आपने खर्चा किया है उस व्यक्ति के लिए, कौन है ये व्यक्ति? 68 में वो व्यक्ति है जिसका पालन करने के लिए नाबालिग या अक्षम व्यक्ति बाध्य था। वो नहीं कर पा रहा था, आपने कर दी उसकी जीवन की आवश्यकताएं पूरी। उन्हें आप ले सकते हैं किससे? नाबालिग की संपत्ति से। नाबालिग से व्यक्तिगत रूप से आप नहीं ले सकते, किंतु उसकी संपत्ति से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये क्लियर कर दिया मैंने कि जो ये नाबालिग है इसके द्वारा किया गया जो संविदा है वो शून्य होती है। आप उसकी संविदा से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु यदि नाबालिग को आपने कुछ दे दिया है तो वो उसे ग्रहण करने के लिए सक्षम है। तो उम्मीद है बहुत कम टाइम में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाया है, इसे समझ के आप अपना आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जो भी मटेरियल है उसे समझने में आपको एक हेल्प मिल गई, यही हमारा मोटिव है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाऊं, है ना, आप लोगों के लिए। अभी BNS की भी वीडियो आएंगी आपके लिए, कर रहे हैं, उसका भी हम बना रहे हैं आपके लिए, एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगी वो भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले लोगों को और हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद।